हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो आज हमारे पास में वर्षा की शादी है, उसका हल्दी का फंक्शन है, शाम को संगीत है। तो बस अब मैं हल्दी के लिए रेडी होने वाली हूँ, तो फटाफट रेडी हो जा, फिर बात से मिलती हूँ। तो यहाँ मैं हल्दी के लिए रेडी हो गई हूँ, एकदम सिंपल लुक रखा है क्योंकि मैं पहले है ना साड़ी पहनने वाली थी। तो मैंने साड़ी निकाली थी कि मैं साड़ी ही पहनूंगी, पर है ना इसका ना मैचिंग पेटीकोट मिल रहा था और ये जो ब्लाउज है वो भी शायद मुझसे कम मैच हो रहा था, तो फिर मैंने राजपूती ड्रेस ही पहनी है। तो बस फटाफट चलते हैं, गुडन रेडी हो गए। हमारे गेट से बाहर निकलते ही तो बस अब निकलते हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं हल्दी फंक्शन में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ वर्षा हल्दी वल्दी लगा के चश्मा वश्मा लगा के बैठी है। तो मैंने जाते ही सबसे पहले उसको लगाई हल्दी और फिर शुरू हुआ डांस। तो सबसे पहले उसकी भाभी वगैरह डांस कर रहे थे। तो ये इसकी भाभी क्यूट सी और ये सच में बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मैं पहुँची हूँ 3:30 बजे हल्दी के फंक्शन में और डांस चालू है 12 बजे से। इनके ये सीन है, सब लोग नाचते हैं। और यहाँ मेरी गुड्डन रानी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। और ये मेरा सोना सा बाबू है जो सिर्फ खेलने में बिजी है। आप देखो इधर उधर पूरी गलियों को नापे जा रहा है क्योंकि इसको भी अपने बराबर के 1-2 बच्चे मिल गए जो उनमें लगा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने किया भर भर के ग्रुप डांस। तो यहाँ मैंने डांस शुरू किया है, तो मैं अपने पूरे डांस का वीडियो एक अलग से डालूंगी क्या, ताकि फुल वीडियो डालूँ। अगर आप बोलोगे तो, अगर आप कमेंट करोगे कि आपको पूरा डांस देखना है तो मैं पूरा डांस डालूंगी। शादी होने का यही फायदा होता है, एक डांस करके आओ वापस आके रेस्ट कर लो, फिर एक डांस करके आओ फिर वापस आके रेस्ट कर लो। सच में थक गए, बहुत नाची हूँ बहुत। अब छुप छुपा के ऊपर आई हूँ, ये देखा। नीचे डांस चल रहा है इसलिए शायद मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो बस हल्दी के साथ ही इनकी कास्ट में शायद डांस वांस भी होने लग जाता है। मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर ड्रेस चेंज करूंगी, फिर वापस डांस करने जाऊंगी। और जिनको भी ऐसा लगता है ना पीछे हमारे बहुत बिखेरा है या फिर घर बहुत मैसी है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे नीचे वाले घर का काम चल रहा है। तो वो भी मे बी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। सिर्फ फर्नीचर का बचा है, तो वो 10-12 दिन का है। फिर ये मैस भी हट जाएगा और फिर मैं यहाँ का भी प्रॉपर आपको होम टूर दूंगी। और अभी तो मैं थोड़ी देर ये तो यहाँ पे भी जम के ग्रुप डांस चल रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं। अब तो सिर्फ फ्रेंड्स बची है वर्षा की, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी लोग थे वो कर करके भाग चुके हैं और काफ़ी लोग तो अब तक चले भी गए। अब तो सिर्फ फैमिली बची है। तो उनके हल्दी के साथ ही महिला संगीत हो जाता है, तो सब येलो ड्रेस में ही नाचे जा रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ ना स्कैम हो गया, स्कैम। एक्चुअली क्या सीन हुआ, मुझे लगा महिला संगीत शाम को होगा, सुबह सिर्फ हल्दी का फंक्शन है। इन्होंने हल्दी में ही महिला संगीत कर दिया। तो मैंने सुबह पहन रखी थी येलो ड्रेस। मैंने लिटरली ये देखो ड्रेस बाहर निकाल के रख रखी थी कि मुझे जाना है तो मैं ये पहन के जाऊंगी, और इन्होंने पूरा डांस ही खत्म कर दिया है। मतलब इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है हमारे साथ। अब मैंने देखो ड्रेस को बाहर ही रख रखा था कि मैं अब ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, पर अब महिला संगीत तो हो नहीं रहा। मेरी ड्रेस हो गई है वेस्ट।
तो मैं ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने ये कॉटन का प्यारा सा सूट पहन लिया है कि मैं इसी में जाके थोड़ा कूद के आ जाती। चलो कूदने चलते हैं, आ जाओ। तो यहाँ काफ़ी लोगों को स्टेज पे जगह नहीं मिल रही थी ना, तो वो साइड पे चबूतरे पे खड़े होकर डांस कर रहे थे क्योंकि स्टेज हो गया था एकदम फुल, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और फिर क्या बहुत धक्का मुक्की भी हो रही थी, बच्चे बच्चे थे, तो आधे लोगों को जिन पे ढोल पे डांस करना था ना वो इधर चबूतरे पे डांस करने लग गए थे और बाकी लोग उधर डांस कर रहे थे। फिर मैं अंदर थोड़ा वर्षा से काम आई थी, तो यहाँ बन रही थी वर्षा की पैरों की मेहंदी। फिर हम सब लोगों ने किया नाश्ता, और नाश्ता मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं छत से कूद कूद के, मतलब इनकी छत में और हमारी छत में एक बाउंड्री है, बीच में एक डंडा पड़ता है, तो मतलब आप चाहो तो कूद के चल जाओ। तो मैं डंडे से ही कूद कूद के नाश्ता लेके आ रही थी। और यहाँ गोलू के फ्रेंड्स वगैरह है, वो सब डांस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने खूब ग्रुप डांस किया, खूब ज़्यादा।
डांस किया था ना, अभी तक पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। पर यार अपनी कास्ट जैसे किसी भी कास्ट में नहीं होता। इनके सुबह हल्दी थी, हल्दी के साथ ही संगीत शुरू हो गया था और शाम तक तो ऑलमोस्ट कम हो गया था। हम लोग ही घर के कॉलोनी वाले कूद रहे थे और अभी डेकोरेशन सुबह हट भी चुका है। जो भी है सब कुछ गार्डन में, अभी सुबह सगाई गार्डन में है, फेरे गार्डन में है, सब कुछ गार्डन में है। और मतलब ना घर पे इतना खर्चा लगता है ना डेकोरेशन होता है। अपने तो इतना सारा डेकोरेशन वगैरह होता है। मैं ये नहीं बोल रही, पर नहीं, जितना राजपूतों में लेन देन वाला सिस्टम है, जितना बेटी को दिया जाता है इनकी कास्ट में, सिर्फ वर्षा को भी आंटी ने सिर्फ पायल बिछिया वगैरह दी है और जो भी आता है सब ससुराल से आता है। और अपनी कास्ट में पूछो मत। मैं ये नहीं कह रही किसी की कास्ट छोटी है बड़ी है, बस राजपूतों की ना परिवार वाले, बस ये है कि राजपूतों की बेटियों को के लिए बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा बटोरना पड़ता है। और अभी भी ऐसा होता है इनके, तो देखो ऐसा होता है आंटी से बोलती है कि ना वापस जब वर्षा आएगी ना तो सिर्फ इसकी ड्रेस और उसकी सास की। और मैं आज भी जाती हूँ तो 11 ड्रेसेस लेके जाती हूँ। तो है ही यार, और कास्टों में अपनी कास्ट में है ये चीज़। तो मैं आज का व्लॉग यही खत्म करती हूँ क्योंकि मुझे सगाई के लिए रेडी होना है और शाम को आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए ये व्लॉग यही खत्म करती हूँ और अब से मैं नया व्लॉग शुरू करूँगी। बाय, टेक केयर।